नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा पीजीटी का मैथ्स का रिव्यू करें हम मॉर्निंग शिफ्ट का केवीएस का, तो मैं देखने पे हमें आइडिया होता है कि पेपर का लेवल अच्छा था, सही था। मतलब एक पीजीटी वाले स्टूडेंट को ये लेवल अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर कोई हाई लेवल की बात नहीं है। हाई लेवल होता अगर वो पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व कर देते। ये सिंपल एसएससी का छोटा सा एक मैथ्स है जो बिल्कुल ट्रिक से हो रहा है। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट के अंदर आपका सारा पेपर सोल्व हो जाता, मैथ्स वाला न्यूमेरिकल पोर्शन, अगर आपने ट्रिप्स। हाँ, अगर आप पीआरटी वाले बच्चों की तरह प्रॉफिट परसेंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले लगा रहे हो तो आपका मैथ्स कभी होना ही नहीं है। ये आप सच्चाई मान लो, क्योंकि फॉर्मूलों से बेस्ड मैथ्स करने में बहुत टाइम लग जाता है और पेपर का लेवल लेंथी होता है पीजीटी वालों का। ठीक है, तो आप प्लीज पीआरटी वालों के साथ तो कंपेयर मत करना। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं उम्मीद कर रही थी कि लेवल को थोड़ा हाई रखेंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, वो वाला भी टॉपिक इन्होंने मेंशन नहीं किया। मैंने 3 से 4 अलग से वीडियो बनाई भी थी उनके लिए। मेरे कुछ टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, एवरेज और उसके बाद मिक्सचर वाले, वो बचे हुए हैं क्योंकि देखो मैंने 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना बेसिक मैं करा सकती हूँ मैंने कराया। अब मेरे पास टाइम है, मैं अपना कंप्लीट सिलेबस जल्दी करके कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने कहा मैथ्स को ट्रिक से आप सोल्व करना स्टार्ट करिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखने पे हमें लग रहा है कि अगर हम गुना भाग करेंगे बहुत लेंथी पड़ेगा। ए का स्क्वायर देखिए दिख रहा है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, माइनस ए बी है, माइनस बी सी है, माइनस सी ए है। नीचे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मुझे फॉर्मूले को देखते ही पता चल रहा है ए क्यूब है फिर बी क्यूब है, तो ये सी का क्यूब ही हर हाल में बनेगा, माइनस 3abc ही बनेगा। नीचे देखिए ए की स्क्वायर क्यूब की जगह, बी का स्क्वायर सी की क्यूब, सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। जब इसका मैं फॉर्मूला खोलती हूँ ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे आता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कैंसिल हो जाता है, 1/a प्लस बी प्लस सी आता है। 1/a की मतलब 1.5 है, b का मतलब 4.7 है, c का मतलब 3.8 है। 1/10 आता है, आंसर 0.1 आता है। आपका आंसर क्या आएगा? 0.1। कुछ था इस क्वेश्चन में, 3 मार्क्स का था, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में था कोई बंदा है, वो 20% के डिस्काउंट पर प्रिंटेड प्राइस पर किसी सामान को खरीद रहा है। उसके बाद वो 40% अबाउ द प्रिंटेड प्राइस इस सामान को क्या कर रहा है? फिर से दोबारा से टैग लगा रहा है। खरीदा उसने किसी से, फिर से टैग लगा दिया उसके ऊपर 40% अबाव का, और वो कह रहा है उसके टैग के ऊपर उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। मैंने एक लाइन बताई थी, अपनी लाइन पे चलना। ये सीपी होता है, ये एमपी होता है और ये एसपी होता है, यही बताया था। यहाँ पर देखिए वो सीपी 100 मान लेते हैं, उस पे 40% अबाव लगा देता है और उस पर वो कितने पे 15% डिस्काउंट पे देता है? 140 गुना 85/100, ये आएगा 0 से 0 119। अब यहां तक इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गया 119 रुपए है। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, ये तो दुकानदार अपने दो शॉप के अंदर लाने के बाद हिसाब किताब कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो 20% कम पे खरीद के लेके आया, मतलब वो 80% पे खरीद के लेके आया। 80% का सामान था और 119 में पड़ा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 119 में से 80 को घटाना 39 का, किस पर पड़ेगा प्रॉफिट लॉस? 119 में से 80 को घटाना कितना पड़ेगा? 80 पर पड़ेगा, गुना का 100। ये 0 से 0 390/8 आएगा। 8 चौके 32, 4 यहाँ पर आएगा, 8 चौके 32 और ये 7 0, 8 8 64, इसका मतलब 48.75%। ठीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन में मेरे से हो जाता है, वरना मेरी स्पीड अच्छी रहती है, मैं क्वेश्चन को सोल्व बहुत फास्ट करती हूँ, उसकी ट्रिक्स मुझे पता रहती है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं ना अभी बीएससी और एमएससी को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो जाती है, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं रहती हमारी।
वहां पे क्या कह रहा है, 5 डिजिट नंबर है 974XY, वो इससे डिवाइड हो रहा है। मैंने एक ही रूल बताया था, एलसीएम होता है वो नंबरों से डिवाइड होता है, एचसीएफ होता है उनको वो उन नंबरों को डिवाइड करता है। इसका मतलब 3, 7 और 11 का एलसीएम निकालना है। तीनों प्राइम नंबर है, इनका मतलब तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21 21 21 231 आता है। इसका मतलब ये एलसीएम है, लेकिन वो कह रहा है इस डिविजिबल बाय, इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 231 का मल्टीपल आएगा, 974XY 231 का मल्टीपल आएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 5x आएगा। इसका मतलब 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 आएगा, ये मेरा बचेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 बचता, 9 - 6, 2 पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी या तो 3 बचेगा या 4 बचेगा। अगर 3 बचता है तो 231 की टेबल में कभी भी 3 नहीं आएगा, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हर हाल में 4 बचेगा। 4 बचने का बाद मतलब है कि यहां से हमने कैरी लिया होगा, क्या हुआ होगा 10 यहाँ पर। इसका मतलब ये डिजिट जो भी होगी वो ऐसे की ऐसी होगी। यहाँ पर 4 बचा, तो 4 कब आता है इसकी टेबल में, 462 पर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 462 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये y आना था, y की जगह 2 आया, x की जगह किस में से 2 माइनस करे कि 6 आए, 8 में से, तो इसका मतलब x 8 है और y 2 है। अब वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस XY, 8 दूनी 16, 84। सीरियसली मैंने उम्मीद की थी कि पेपर का लेवल बहुत हाई आएगा। मैं बहुत हाई सोच के बैठी हुई थी कि पेपर का लेवल हाई आएगा, हाई रे कैसे करेंगे, लेकिन पेपर का जो लेवल है, देखो अब की बार एस्टेट का भी लेवल इन्होंने इजी दिया था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेपर लेवल इजी देने लग गए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग जनवरी टू जून 2024। नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ कार्ड है, रेशियो ऑफ डीजल टू पेट्रोल इंजन कार है। ठीक है, जब ऐसे रेशियो में आप इतनी जल्दी इतनी समझदारी से 6 5 11, यहाँ पे 330, इसका मतलब 1 रेशियो 30 के इक्वल है। 13 11 24, यहाँ पर 480, तो ये 24, तो ये 20 के इक्वल है। 9 8 17, 30 के इक्वल है। ये 20 के इक्वल है। ये 90 के इक्वल है। ये 9 5 और 4 9 9 500, ये 60 के इक्वल है। 9 6 की 54, 0 60 के इक्वल है। इसका मतलब अब यहाँ पर बात करते हैं, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया। वो कह रहा है 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, सोल्ड ड्यूरिंग जनवरी मार्च एंड मे। जनवरी में देखिए 180 पेट्रोल, मार्च, ये मार्च के सामने की टेबल है, 9 तीसरी में 270। उसके बाद किसकी बात हो रही है, मे की। मे के अंदर 630 है, 4 ये आएगा आपका 360 आया। यहां पर देखिए 0 8 7 15 और 6 21, 3 2 5 6 और 2 8, 810 आया, 810 आया। अब देखिए सोल्ड ड्यूरिंग फरवरी एंड जून, फरवरी और जून के अंदर डीजल की ये है 13 दूनी 26, 200 और ये आएगा 60 चुके 240, 500। अब ये 810 टोटल नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, इसका 80%। इसका मतलब 810 का 80 निकालिए अब जल्दी से, है ना। यहाँ 1 8 6 के 48, 648। वो कह रहा है व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन, इसका मतलब दोनों के किसी ना के, जब भी मोर आ जाए या लेस वर्ड आ जाए, इसका मतलब कहीं उनके डिफरेंस के, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 148 आता है, किस पर आता है ये, 6 और 4 10, 500 पे आता है, गुना 100, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 दूनी 10, पानी में 45, 29.6% आपका आंसर आएगा। समझ में आया। आप पीआरटी को लेवल, पीआरटी की सैलरी और पीजीटी की सैलरी का डिफरेंस देखना, तो आपके एग्जाम के लेवल का भी तो डिफरेंस इतना तो मिलेगा ही। क्यों, ये तो पता है, अगर आप प्राइमरी स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वो 9th क्लास के लिए 8th क्लास के लिए तब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छे स्कूलों में आप जाओगे तो इससे भी बल्कि हाई लेवल के पूछते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री। यहाँ पे तो आपसे बहुत इजी पूछा है मेरे हिसाब से, तो भाई आगे आपकी मर्जी, आप इसे हाई बोल रहे हो तो। कोई आर्टिकल ए को 2592 रुपए में सोल्ड किया जाता है तो 19% का लॉस होता है। बेचा है इतने में, वो कह रहा है 19% के। मैंने कहा था हमेशा 100 मान लो,
सीपी 100 है तो 19% कम कर दो, ये 81% किसके इक्वल आएगा? 2592 के इक्वल आएगा। 1% किसके इक्वल आएगा? 2592 बटे में 81, ये आएगा भाई 3 1 कम 3, 3 8 24, ठीक है, 9 में से 3 गए, हाँ 32। 100% किसके इक्वल आया? 3200 के इक्वल, ठीक है आया। अब दूसरे वाले का देखिए, बी को 5856 रुपए में बेचा गया 22% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब 122%, 5856 में बेचा गया, 1% कितना आएगा? 5856 बटे में 122, और 100% बेचा गया तो 100% कितना आएगा? 5856 बटे में 122 गुना का 100। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जब आप सोल्व करते हो इसको 3 से, है ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए 7, और ये 16 में से 8 गए 5, 17 में से 8 गए 9 6, और ये जाएगा 8 दूनी 16, 3800, ठीक है, 4 से जा रहा था नहीं, 4, 4800। तो ये कितना आया? 4800। थोड़ा कैलकुलेशन में मुझसे, मैं इस पार्ट को इम्प्रूव करूंगी, डोंट वरी, मैं इम्प्रूव करूंगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कितने में बेचा गया? टोटल 8360 में। आप सीपी कितना निकला? टोटल 8000, दोनों का डिफरेंस 360 के आया। सीपी हमेशा किस पर निकलता है? 8000 गुना का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4.5% का प्रॉफिट हुआ था। लेवल हाई था। सच सच बताना, सिर्फ पीजीटी वाले, पीआरटी वाले मत बताना, पीआरटी वालों को नहीं पूछ रही मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पीआरटी वाले कम है, हो सकते हैं पीआरटी वालों को भी इजी लग रहा हो, सभी इक्वल होते हैं, लेकिन देखो एग्जामिनर आपके हिसाब से पेपर सेट करता है। वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 6√3, ठीक है, 6 ये डायगोनल के रोम्बस होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये 3√3 होगा तो ये भी 3√3 हुआ। वो कह रहा है एक डायगोनल इसकी साइड के इक्वल है, तो ये 2 है तो एक डायगोनल की लेंथ ये a हुआ, ये a हुआ, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है 3√3 है, ये देखना। ये होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3 3 जा 27, 3a स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ, a स्क्वायर इक्वल टू 3 हुआ। ओ भाई, a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर इक्वल टू 27 हुआ, a स्क्वायर 9 हुआ, a 3 हुआ, a 3 है, ये भी 3 हुआ, 3 और 3 टोटल डायगोनल की लेंथ 6 हुई। जो रोम्बस है उसके डायगोनल का मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2, d1 है 6√3, d2 है 6, 6 से √3 जा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18√3। आंसर क्या आ जाएगा? 18√3। जो मैंने कराया है वो मैं कराऊंगी, जो टॉपिक मैंने नहीं कराए उन्हें अभी मैं नहीं कराऊंगी उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने। वो मैं भी कल ही आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कराती हूँ, ठीक है। अब मैं जल्दी करके सारे टॉपिक कवर कराऊंगी ताकि मैं अपने टीजीटी और पीजीटी का जो हमारा मेन सिलेबस है जल्दी करके उस पर पहुंचे, ठीक है, अब जिनका क्लियर हो जाए। Let x be the least number which when divided by 4, 6, 9, 18 and 24 leaves 3 as remainder in each case and x is divisible by 11. What is the sum of digit of x? देखने पे पता चल रहा है कि वो नंबर 4, 6, 9, 18 और 24 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम की बात कर रहा है। अब जल्दी से उठाइए पेन और एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 2 से 2 2 जार 4, 2 3 जार 9, 2 9 जार 2 से 12, 2 1 जार 2, 3 9 9 6, 3 1 जार 1 3 3 3 2, यहां पर आएगा 3 से 1 1 1 1 2, 2 दूनी 4 3 12 3 36 72। इसका मतलब 72 है। वो कह रहा है एक्स बी दी लीस्ट नंबर, जब डिवाइड करूं तो लीव्स
3 एज रिमाइंडर। इसका मतलब जो भी एलसीएम है, वो जो भी नंबर है वो इस फॉर्म का होगा कि 72 का मल्टीपल होगा और 3 रिमाइंडर बचेगा हर केस में। लेकिन वो कंडीशन, ये मेरा x आया, ये मेरा क्या आया भाई, x आया। लेकिन वो साथ में एक और कंडीशन दे रहा है कि x जो आया आपका आंसर वो 11 से डिवाइड हो। अब 72 की टेबल लिखनी शुरू कर दिया, जो भी है उसकी टेबल लिख लिया करो, क्योंकि वैसे तो हम कितना करेंगे कि 4 दूनी 8, 4 7 28, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, इसमें 3 ऐड करना, देखते ही पता चल जाएगा। 3 माइनस 3 जमा 3 6, 6 घटा 6 0, 11 से डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 363। वो क्या पूछ रहा था, सम ऑफ डिजिट, 3 3 6, 6 और 6 12। आया समझ में? अब देखो, जिसको बेसिक है कि डिविजिबिलिटी रूल पता है, 3 में से 3 6, 6 माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो मेरे पास पेपर नहीं होता है ना, तो मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई मेरे पास सेंड भी नहीं करता, पता नहीं कैसे बच्चे हैं, समझ नहीं आता। 32 की पावर -1/5 है, तो 2 की पावर 5 मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ, ये उठाया कहीं कहीं से क्वेश्चन। यहाँ पर 3 की पावर 5, ऐसे क्वेश्चन में बेस को सेम कर लिया करो, जो ऊपर पावर है वही कर लिया करो, बस और कुछ नहीं करना। ये 6 की 4 हो जाएगा और ये 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 आएगा, 3 की पावर 4 आएगा, 6 की क्यूब, सारे कराऊंगी अब तो आपको ना। ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 4, ठीक है 81, और नीचे बचेगा 2, 6 की पावर 3 का है 216, और ये बनेगा भाई 9 में 81, 9 2, और ये बनेगा 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 3 3 9, 3 8 16, 3/16। पहला तो आपका आया ये। अब y को सोल्व कर लो, यहीं पे कर दूं, 3/2 की पावर 3 है, 3/8 की पावर घटा 1, 8/3 आएगा, 8 27/8 आएगा, जमा 3 की पावर घटा 1 है तो घटा 3 बचेगा, 8 से 8 कैंसिल, 3 में 27, 9 घटा 3 ऊपर 6 बचा। नीचे देखो 11, 0.1 का मतलब तो 1/10 की पावर -1 है, 10 बचेगा, क्या बचेगा 11, 6 बचा। आपसे क्या पूछा था, x/y, 3/16/6, 3/16 6 की 96, आपका है यही हुआ ना, 3 बचा। जल्दबाजी भी सही नहीं है ज्यादा, ऐसा तो आंसर आ ही नहीं रहा, कहाँ गलती कर दी मैंने। 3 की पावर 4 था, 3 3 9 30 27 30 81, 3/16 बचा, 2/16, और ये बचा 6, और ये बचा, देखना एक बार ये वाला पार्ट, क्योंकि हाँ 3 1 3 3 9 3 दूनी छोड़ 1/32, और ये बचेगा 2 की पावर -5, ठीक है। मैं सोचू ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, ये क्या हो गया, हो जाते हैं कई बार मिस्टेक ना, ठीक है। मुझे वैसे सीरियसली बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ बड़ा दुख दे रही है कि ना मैंने 2-3 बच्चों को बोला था कमेंट करके कि मैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल से आएंगे, वो मुझे पता नहीं क्या बोल रहे होंगे मन ही मन, पर मैं उनको सॉरी बोलती हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि लेवल को इतना ही रखेंगे, बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। मुझे लग रहा था कि कुछ तो पीजीटी का है तो कुछ तो करेंगे ही उसके अंदर, क्योंकि इनके सिलेबस में इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ था उन टॉपिकों के नाम ना, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि लेवल क्या रखेंगे। अगर इसी लेवल का ही रखना था तो इसमें मैं आपकी 10-15 और वर्कशीट प्रोवाइड कर सकती थी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। लेकिन अब जो भी टॉपिक बचेंगे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से प्यार से, कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाए, इस तरीके से आपको मैच करना है कि आपने क्वेश्चन देखा और देखते ही उसका आंसर पता चल गया, हाँ भाई ये है, 1 सेकंड में उसको निकाल दिया, ना कि उसके फॉर्मूले को माइंड, देखो पहले फॉर्मूले को याद करोगे फिर क्वेश्चनों को करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कई बार क्या होता है कि रुक जाते हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए 1 का क्यूब + 1 है, इसमें टाइम लगा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन ना पजलिंग है, सीरीज के क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आएगा 4 का क्यूब -4, फिर आएगा 5 का क्यूब + 5 130, अब आएगा 6 का क्यूब -6 216 210, फिर आएगा 7 का क्यूब + 7
ठीक है, 343 प्लस 7 350, दोनों को ऐड कर दो। 210 में 350 को ऐड कर दो, 560 आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 560। आया समझ में? क्या आएगा? 560। क्यों नहीं लिखा जा रहा? नेक्स्ट देखिए, इन ए क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। ठीक है, मैंने देख लिया। आपका काम क्या था? लिख लिया 4:5 है। आगे क्या कह रहा है? द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज, बॉयज की एवरेज हाइट है 156। आगे गर्ल्स की क्या कह रहा है? एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इज 1.4 सेंटीमीटर लेस देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। मैंने मान लिया कि सभी लड़के और लड़कियों की एवरेज हाइट x है, तो जो लड़कियों की एवरेज है वो उससे 1.4 सेंटीमीटर कम है। होगी? आया समझ में? टोटल मैंने x मान ली तो लड़कियों की 1.4 कम है, बॉयज की तो एवरेज दे रखी है। हो गया। अगर मैं यहां से देखूं तो इनका टोटल होता है 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 624। इधर से देखती हूं तो ये होता है 5x - 7। और अगर मैं टोटल इनकी एवरेज x अज्यूम की है तो टोटल 9 बच्चे हैं, 9 रेशियो में है, तो इनकी टोटल होगी 9x। इसका मतलब कहीं ना कहीं 624 जमा 5x - 7 किसके इक्वल आएगा? 9x। यहां से क्या आएगा? 4x आएगा, 14 में से 7 गए 7, 1 6, x आएगा 617 बटे में 4। जब मैं इसको सोल्व करती हूं तो 4 एकम 4, 2 4 5 20, और ये 4 चौके 16, 154 आता है ना, 617। एक बार भी 4 एकम 4, 2 1, 4 5 20, और ये 1 7, 4 चौके 16, 154.25। ठीक है, देखना 1 0, कोई मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना। 1 7, 617 आ रहा है, 624 ही था। 624 में से मैं 7 घटाती हूँ, 617 ही आता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये आएगा, देख लेना, शायद ये और यही इसमें से ये एक बार देख लेना इसको। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, 9 प्लस को प्राइम मतलब कॉमन 1 है। 9 प्लस 72, 72 को सबसे पहले बोर्ड मास लगाते हैं, 24 आता है, -2 क्रॉस 1 आता है, -3 आता है। नीचे देखिए 5 प्लस 2 ऑफ 3 मीन्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड को बाद में सोल्व करेंगे। 3 ऑफ 2 का मतलब 6 आता है, मल्टीप्लाई बाय 3 आता है। यहाँ आएगा 33 -5 आएगा, ये 5 प्लस 1 क्रॉस 3 आएगा, ये आएगा 33, 28 बाय 8 आएगा। ठीक है, और जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 14 4 7 28, 7 बटे 2 आता है। आपको इनका डिफरेंस बताना है क्योंकि को प्राइम पूछा था। जब तक को प्राइम का मतलब है कि लास्ट में कॉमन 1 बच रहा है, तभी आपको डिफरेंस बताना है, वरना 28 - 8 20 बता देते। लेकिन यहाँ पर को प्राइम पूछा था, इसका मतलब बाद में एचसीएफ दोनों नंबरों का 1 आना चाहिए, इसलिए मैंने कट कर दिया। अब 7 - 2 क्या आया आपका? 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो क्या कह रहा है? A/B दे रखा है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया करो? A अपॉन, अभी बहुत सारा कुछ कराना है मुझे आप लोगों का। B/A + C है, 5 अपॉन में C, 5 अपॉन में 7, ऐसे लिख लिया करो पहले। यहां से देखिए, ये मैं देखती हूँ 5 और 3 8 यूनिट आता है, ये 7 और 5 12 आता है। आप एक काम क्या करो कि इनको बराबर बनाया करो। इसको 3 से कर दो तो इसको 2 से कर दो। इसको 3 से किया, ये 24 आया। अब ये दोनों यूनिट सेम आ गई है, इसको भी आप 3 से करो, इसको भी 3 से करो, इसको 2 से करो, आप इसको भी 2 से करो। ये आएगा 5 3 15, 3 3 9 बटे में 15 आएगा। ये 5 2 नहीं 10 बटे में 14 आएगा। आ गया यहाँ तक? देख लेना। यहां से मेरे को A/B + C पता चल गया, यहां से B/A + C पता चल गया, 10 बटे 14 है। इसका मतलब मेरा क्या पता चला कि A 9 है, B 10 है। अब मेरे को पता है कि टोटल 24 यूनिट होता है, तो C क्या आएगा? 24 में से 10 जमा 9 19 को माइनस कर दूं तो 24 - 19 C मेरा 5 आया। C मेरा कितने यूनिट आया? 5 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है C तो 540 है, तो क्या आएगा?
इसका मतलब 540 एक किसके इक्वल आएगा, 5 एकम 0, 5 अट्ठे 40, 108 ही आएगा, देख लेने एक बार। वो कह रहा है लेकिन a प्लस बी प्लस के इक्वल है और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, के। a प्लस बी प्लस सी करती हूँ तो 24 आता है और वो के इक्वल है, तो 24 रेशियो किसके इक्वल आता है, 24। अगर 1 रेशियो 108 के इक्वल है तो 24 रेशियो 24 गुना 108, 24 8 192, 24 एकम 25, 2592। नेक्स्ट देखिए, अनीता सेविंग कर रही है 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, और उसके बाद मैंने ये बताया था क्वेश्चन किस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, ये आपकी इनकम होती है, ये आपका खर्च होता है, ये आपकी सेविंग होती है। वो कह रहा है वो अपने खर्चे का, अगर उसका खर्च 16% है तो 100% है तो 16% सेविंग कर लेती है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है यदि उसके खर्च में 43.2 की वृद्धि कर दे, इसमें ऐड करो 143.2% आता है तो उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाती है 30%, 16 का 30 मतलब 4.8 मतलब 20.8 हो जाती है, यही हो जाती है। अब देखिए पहले इनकम 100 खर्च हो रहा था, 16 सेविंग हो रही थी, 116 था, अब 143 में 20.8 जोड़ेंगे, ये 164 आ रहा है, जोड़ के देख लिया। दोनों का डिफरेंस देखिए, 14 में से 5 में से गए 48, जो भी निकलती है इंक्रीज या डिक्रीज वो इनिशियल पर होती है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये आता है भाई 4 से 12 आता है, 4 दूनी 8, 4 निमी 36, 1200 बटे में 29 आता है। ये कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लग जाता है, 29 चौकी 4 चौक 16, 4 निम 36 है, ये आता है 41.4%। क्या आता है, 41.4%। नेक्स्ट देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए या तो आप एक काम क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड कर लिया करो। क्या कर लिया करो, स्केयरिंग बोथ साइड कर लिया करो। नहीं कर सकते तो इस पहली ऊपर की वैल्यू को सोल्व कर लो। x को क्या मान लो, अंडर रूट, ये होल अंडर रूट है, ठीक है, लिखा नहीं गया, मैं बता रही नहीं इसलिए टाइम लग जाता है आज। -5 अंडर रूट 13। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला खोलिए, a माइनस बी का होल स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये हो जाएगा मेरा 35 जमा 5 अंडर रूट 13 माइनस 35 माइनस 5 अंडर रूट 13। ठीक है, हो गया यहां तक। a जमा b माइनस 2 अंडर रूट 35 का स्केयर माइनस 5 अंडर रूट 13 का स्केयर। ठीक है, 5 5 25 15 3, ये और ये कैंसिल हो गए, ये 70 बचा माइनस 2 अंडर रूट 1225, ये 325। ठीक है, और ये बचेगा 70, 12 घटा 2, ये बचा 900। 900 का अंडर रूट कितना आएगा, 70 30, 70 घटा 10, एक्स स्क्वायर 10 के इक्वल आया, एक्स क्या आ गया यहाँ से, अंडर रूट 10। आपको वैल्यू रखनी है अंडर रूट 10 बाय ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ से देखना 3 माइनस अंडर रूट 10, रैशनलाइजेशन कर लेना, ये होल अंडर रूट नहीं है, 3 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन में 3 प्लस अंडर रूट 10 हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 इंटू 3 प्लस रूट 10, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, मल्टीप्लाई करूंगी 3 अंडर रूट 10 प्लस 10 बाय माइनस 1 आएगा। a प्लस बी रूट 10 के साथ करना है कंपेयर, तो a कितना आएगा मेरा -10, b क्या आएगा मेरा -3। हमें क्या पूछा है, a माइनस बी, -10 माइनस माइनस प्लस 3, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -7। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये ना कि अपनी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे 60% एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर फीमेल एंड 25% ऑफ दीज फीमेल अर्न मोर देन 45,000 पर मंथ। कंपनी फीमेल है, मैंने कहा आपको 100% लोग है टोटल, 60 फीमेल है तो 40 मेल है। ठीक है, मैंने यहां तक बात पढ़ ली। आगे कह रहा है 25% ऑफ दीज फीमेल अर्न, इसका 25% निकालो, मतलब 1/4, 60 का 1/4 निकाल रही हूं तो 15 लड़की फीमेल हैं जो 45,000 से ज्यादा कमा रही है, यही कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है
इफ 45% ऑफ टोटल एम्प्लॉय अर्न मोर देन, टोटल का 45% निकालते हैं, इसका मतलब 45 है। 45 एम्प्लॉय 45,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। 45 में से 15 क्या कमा रही हैं? फीमेल 45,000 से ज्यादा कमा रही है। इसका मतलब टोटल कितनी बचे? 30 मेल है जो क्या कमा रहे हैं? 45,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं? देन दी परसेंटेज ऑफ मेल्स अर्निंग 45,000 और लेस पर मंथ। 40 बंदे थे, देखना यहाँ पर 40 बंदे थे, में से 30 बंदे 45 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो कितने बच्चे बचे? 10 बंदे बचे। किस में से बचे? 40 में से। गुना 100 कर दो, 0 से 0 आएगा, 2 दूनी 4, 2 से 5 आएगा, 10 पंजे 50 आएगा, नहीं सॉरी 2 पंजे 5 आएगा, 5 पंजे 25 आएगा। इसका मतलब 25% आपका आंसर आना था। जो कुछ किया मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो 100 माना, 60 40 माना, 60 का 1/4 किया, 15 आया। 15 45,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, टोटल 45 कमा रहे थे, फीमेल का पार्ट घटा दिया 30। 40 बंदे हैं, 30 45,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, 10 बंदे कम कमाएंगे, ऑब्वियस है, 40 माइनस 30 10 आया। कितने में से? टोटल 10/40 गुना 100 सोल्व किया तो कितना आया? 25%। कुछ किया? क्वेश्चन को देख के लग रहा है हाय रे, है ना? सिर्फ आपको पता होना चाहिए। देखिए ये मैंने अभी सॉल्यूशन का नहीं कराया है, तो मैं अभी इसको नहीं करा रही हूँ, ठीक है? टाइम और वर्क मैंने बता दिया, मैं वो बता देती हूँ। जो मैंने बताया वही क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन है जो नहीं कराए, वो मैं मानती हूँ नहीं कराए, क्योंकि मैं उस टॉपिक तक पहुंच ही नहीं पाई, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, लेकिन मैं अब आगे सारा कराऊंगी आपको। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, ठीक है? B 33 इंटू 1/3% है, मतलब 100/3% मोर एफिशिएंट है। अब एक बात देखना, अगर आप ए की एफिशिएंसी 300 ले रहे हो, वो कह रहे B is 33.13% लेस एफिशिएंट देन A, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 100/3 करती हूं तो कितनी आती है? 100 कम मतलब 200 आती है। समझे बात भाई? या तो आप इसकी क्या मान लो 3, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 2। अब 3 मान लो, 100 छोड़ दो, मैं परसेंटेज में 100 मानती हूँ, इसको अब छोड़ दो। आप एक काम करो, देखिए मैंने मान लिया, फ्रैक्शनल पार्ट को कैंसिल करने के लिए मैं क्या मानती हूँ? ये 100/3% है, लेस एफिशिएंट है। अगर ए है, यहाँ पर कोई बंदा बी है, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 इसलिए मानी ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो उसकी एफिशिएंसी 100/3 करेंगे तो 2 आएगी, यही आएगी। 100% का मतलब 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, मैंने सिंपल यूनिट में मान लिया। आपको समझ में आया? परसेंट में माननी है तो ये 300 मान लो, ये 200 मान लो, आपकी मर्जी है। आगे कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब काम खत्म होने वाला था, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, शुरू होने से नहीं, समाप्त होने से, अगर मैं ये देखिए, ये 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 36 दिन में हो रहा है। 1 की से करेगा तो 36 गुना 3 दिन, 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 2 से कितना होगा? 18 54 दिन लगेंगे। इसका मतलब एक किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बीसी उसी काम को 54 दिन में कर रहा है। 36 54 कैल्शियम 108 आएगा। 36 और 54 कैल्शियम कितना आएगा? 108 आएगा। करेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। इसका मतलब बी ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, यही कर रहा है। मेरे से देख लेना कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब वो कह रहा है एक काम शुरू समाप्त होने से 4 दिन पहले, इसका मतलब वो 4 दिन में कितने यूनिट काम कर लेता? 4 दिए 12 यूनिट और कर लेता। जब वो कहे काम समाप्त होने पे, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, मैंने कहा था इन यूनिटों को ऐड कर देना। टोटल नीचे कितना आएगा? 3 + 2 5। भाई एक दिन में 5 यूनिट, तो ये कितना आएगा? 8 2 10, 1 और 1 2, 120/5। और कितने दिन में काम खत्म हो जाता? 24 दिन में काम खत्म हो जाता। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, देखो जो है
पाइप ए किसी का टैंक को 8 घंटे में भर रही है, पाइप बी किसी टैंक को 20 घंटे में भर रही है, पाइप सी कोई आउटलेट पाइप है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 3 आवर्स एंड 40% ऑफ टैंक गोट फिल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। वो कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर रही है, बी किसी टैंक को 20 घंटे में भर रही है, पाइप सी कोई आउटलेट पाइप है, तीनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। सी कोई आउटलेट पाइप है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा। ठीक है, तीनों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और 40% ऑफ टैंक गोट फिल्ड। यदि ये देखो तो 8 और 20 है, तो इसका मतलब ये 8 और 20 का एलसीएम क्या आता है भाई? बड़ा अजीब हो गया। 8 और 20 का 2 चौको 8, 2 से 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 40। ठीक है, इसका मतलब ये 5 यूनिट पानी भरता है, ये 20 दूनी 40, 7 5 और 2 7 यूनिट पानी भरता है। यही हुआ। इसका मतलब ये 3 घंटे में 7 गुना 3 कितने यूनिट पानी भर देंगे? 21 यूनिट पानी भर देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि 40% ही टैंक फिल हुआ है। 40 का मैं 40% निकालती हूँ, इसका मतलब 16 यूनिट ही टैंक में पानी फिल हुआ है। वो तो 21 यूनिट पानी भर रहे थे 3 घंटे में, लेकिन यहाँ पर तो कितना पानी फिल हुआ है 3 घंटे के अंदर? 16 यूनिट। इसका मतलब जो सी निकाल रहा है वो 5 यूनिट पर घंटे की स्पीड से उस पानी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। ठीक हो गया भाई। 3 घंटे में 5 यूनिट उसने पानी निकाला। सॉरी, 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा? 5/3 यूनिट। समझ में आया? 3 घंटे में 5 यूनिट पानी निकाल दिया उसने, तो 1 घंटे में 5/3 यूनिट निकालेगा। कह रहे हाउ मेनी हार्स विल ए एंड सी टुगेदर फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। कितना पानी बच गया? कितना रिमेनिंग बच गया? 16 यूनिट पानी भर चुका था, कितना बच गया? 40 में से 16 को माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए, 24 यूनिट पानी भरना है। कैसे भरेंगे? 5 - 5/3 कर दो, 24 5 15 -5, 3 को ऊपर चला जाएगा, 24 गुना 3/10, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 से 12, 36/5। और जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? कुछ किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, ये स्पीड का है, ये चलो, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन ये बाद में करा देती हूँ। स्पीड और ये मैंने जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और स्पीड के ही क्वेश्चन कराऊंगी, तब उसके थ्रू मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कंपाउंड और शॉर्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है कैसे करना है। 10 मान के 33.1% आएगा, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं कि अभी आप ये देखिए कि जो मैंने कराया था मोस्टली अभी तक 3 क्वेश्चन थे जो मैंने इस टाइप से नहीं कराए, वरना सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है। हाँ, अभी हमारे पास टाइम कम था, फिर भी अगर आपने बेसिक सीखा है तो आप इजीली कवर कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हमें कुछ नहीं आता था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे था। ठीक है, तो और जिसका जैसा भी हुआ हो आप अपने लेवल 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, बकायदा अब आज के बाद से बकायदा अपने हर चैप्टर के नोट्स बनाओगे। ये नहीं कि मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे सिलेबस कवर नहीं होता, ना ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। हम हर टॉपिक वाइज कराऊंगी। जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरा स्टार्ट नहीं करूंगी, चाहे कोई भी एग्जाम आए, क्योंकि ऐसे बड़ा पजलिंग हो जाता है। मैंने देखा कि मुझे ही बड़ा पजलिंग लग रहा था कि बच्चों को कैसे क्लियर कराऊं। ठीक है, तो मैं पहले अपने सारे टॉपिक्स कराऊंगी, टीजीटी और पीजीटी के टॉपिक मैं अलग से साइड बाय साइड स्टार्ट कर दूंगी, और जो कॉमन टॉपिक है हमारे ये वाले, इनको मैं साइड बाय साइड करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। किसी को अच्छा लगे, देखते हैं क्या होता है।